हेलो एवरीवन, मैं सिमी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2020 का जो A2 हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, मैं देखिए प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन करा दूंगा और आपको बस वही रिवीजन करके जाना है एग्जाम देने। ठीक है, और वहां से आपका पूरा एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। देखिए, क्योंकि ये देखिए 2020 का ही पूछा गया है। ठीक है, और ये पूरा संभावना है कि 4 सालों में कभी भी नहीं पूछा है। ये वाला क्वेश्चन 4 साल में कभी भी नहीं पूछा है, और ये संभावना है कि क्या पता कि 2026 में पूछ दे। ठीक है, तो इसलिए हम सब क्या करेंगे कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सभी को रिवीजन कर डालेंगे। ठीक है, और रिवीजन कराना वो मेरा काम है। ठीक है, और कौन कौन से पूछे क्वेश्चन वो आपको नहीं खोजना है, वो हम बताएंगे आपको कि ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस उसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए और मस्त तरीके से बस मेहनत करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एग्जाम में नंबर दिलवाना वो मेरा काम है। ठीक है, आप लोगों को बस रिवीजन करना है साथ साथ और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिसको इससे लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग को 1651 और 2032 का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर हम लोग हल करेंगे, ठीक है, एग्जाम में, तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो सिस्टम देखता है कि हाँ तुम पूरे अरेंजमेटिक तरीके से लिखे हो कि नहीं लिखे हो, सजा कर लिखे हो कि नहीं लिखे हो। ठीक है, प्रोसेस देखता है वो डायरेक्ट आपका आंसर नहीं देखेगा। इसका तो आंसर आप चाहो तो 1 मिनट में निकाल सकते हो। ठीक है, कॉमन लेकर, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो अगर नहीं होगा तो हम सबको नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ये सबसे पहले लिखेंगे हल। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। ठीक है, हल लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, कितना है? 1651 और 2032 से। 1651 और 2032 से। ठीक है, इतना पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग देखना क्या है। ठीक है, ये करना है कि इन दोनों में जो बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर इन दोनों में तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 2032 है ये 1651 से बड़ा है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि देखिए जब भी पूर्ण रूप से विभाजित करना है ना, तो हमेशा हम लोग छोटे से बड़े में भाग करते हैं। क्या करते हैं? छोटे से बड़े में भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो हमारा भाज्य हो जाएगा ना, यानी जिसमें भाग लगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा 2032 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2032 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा भाजक है ना, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, वो हमारा बी हो जाएगा। कितना? 1651 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना हम लोग को। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, है ना। देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है, क्या नहीं होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल में आप बस इतना समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है ना, वो एक फॉर्मूला देता है। वो क्या फॉर्मूला देता है? तो वो बोलता है कि देखिए
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होता है ना वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं बी से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, अब कैसे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बोलता है जहां आर का जो मान होगा ना वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है आखिर में। ठीक है, देखिए ये जो आर है ना, ये आर है, यहाँ आर है ना, और ये बी है। मान लीजिए हम बी को 6 मानते हैं, बी का मान 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो आर का मान कहां तक जा सकता है, कौन कौन हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम आर का मान देखें तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बी से छोटा होना चाहिए, हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। तो ये जो 6 है ना, 6 से हमेशा आर का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 है, उससे बड़ा है, सब है कि नहीं? तो यहां से आप लोग समझ चुके हैं, है ना? तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग को सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे भाज्य भी दिया है, यहाँ भाजक भी दिया है, यहाँ ए का मान भी है और बी का मान भी है। तो सब सिंपली क्या करना है, हम लोग को पुट कर देना है। ठीक है, देखिए ये साइन बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये देना अनिवार्य है, ये या का चिन्ह है। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे 2032 इक्वल टू 1651, 1651। अब 1651 से 2032 में हम लोग को भाग देना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स में भाग करके बता रहा हूं, लेकिन आप लोग ज्यादातर कोशिश करना कि माइंड से हो जाए। ठीक है, माइंड से हो जाए। देखिए अगर इसमें हम लोग भाग लगाएं 1651 से, तो कितना बार में, एक बार में लगेगा। अगर इसमें 2 से भाग लगाएं, 2 बार में भाग लगाएं इसमें 2032 में, तो ये क्या हो जाएगा, 3302 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3302 हो जाएगा, जो कि हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1600 ये 51 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे एक, और ये 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और 13 में से 5 गया, कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 9 बच गया। 10 हुआ है, फिर 9 बच गया, 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 381 हो गया। देखिए ये जो है ना हमारा, ये क्यू का मान निकला है, भागफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना हमारा आर का मान निकला है, यानी शेषफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए आर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्यू की जगह पे क्यू का मान रखना है। क्यू का मान कितना आया, 1, तो क्यू की जगह पे यहाँ पे कितना रखेंगे, 1, और प्लस में आर का मान रखना है। आर का मान कितना आया है, 381 आया है ना। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ है, नहीं हुआ है, आर का मान 0 नहीं हुआ है, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अब करेंगे क्या, ये जो है हमारा 1651, इसमें अब भाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें अब हम भाग लगाएंगे। ठीक है, कितना से, तो 381 से। ये जो रिमाइंडर है ना, आर का जो मान है, उसी से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इससे इसमें भाग लगाएंगे, कितना बार कटेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है भाग विधि से HCF निकालने का। ठीक है, तो देखिए अब इसको यहां रखेंगे 16 से 51। देखिए 16 से 51 से अगर हम लोग देखें तो कितना बार में ये कट सकता है। ठीक है, कितना बार में कट सकता है, तो देखिए 4 बार लगाएंगे, 4 बार लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और 8 चौका 32 का 2 हाथ में आया 3, और 4 3 12, और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया ना। तो अब देखिए हमारा जो ये है, ठीक है, सही है ना, एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32 का 2 हाथ में आ गया 3, और 4 3 12, और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो ये 15 हो गया। अब देखिए 11 में से हमारा कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 बच गया है, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, और 1 में से 5 में से सॉरी 6 में से 5 गया, 1 आ गया। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, यानी 127 आ गया हमारा। ये जो आर का मान कितना है, 127 आ गया, और क्यू का मान 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्यू की जगह पे क्यू का मान रखेंगे। क्यू का मान हमारा कितना था, 4 था। ठीक है, तो 4 रख दिए, और प्लस में आर का मान हमारा कितना आया है,
तो यहाँ पे 127, ये वाला क्यू नहीं, ये वाला हो गया है, ठीक है, ये वाला क्यू का मान रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर का जो मान है वो कितना है, 127 है। अब बताइए क्या अभी भी आर का मान 0 आया है, रिमाइंडर जो है वो 0 आया है? तो आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, या 381 क्या करेंगे, 381 और 127, 381 में किससे, 127 से भाग करेंगे कि कितना बार में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम लोग चाहें यहाँ पे 127 से 381 में अगर भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। कितना बार में, 3 बार में। 3 बार में अगर हम लोग करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए 3 7 21, हाथ में आया 2, 3 दूना 6, 2 8 और 3 एकम 3, कट गया कि नहीं कट गया। यहाँ पे इसका मतलब ये जो हमारा आर का मान है ये सारा कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आर का मान हमारा 0 आ गया, क्यू का मान 3 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यू का मान क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। उसके बाद आर का जो मान है हमारा वो कितना निकल के आया, 0 निकल के आया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमारा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आर का जो मान है ना वो हमारा 0 हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए कि जब आर का मान 0 नहीं आए तो उसी तरह प्रोसेस बाय प्रोसेस करते रहेंगे, और जब आर का मान हमारा 0 आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो बी होता है ना, जो बी होता है, बी की जगह पे जो होता है, देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू है, तो यहाँ भी ए इक्वल टू बी क्यू है, तो ये जो हमारा बी है ना यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में आया। तो अब देखिए हम लोग करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः 1651, अतः HCF कितना कितना का, तो 1651 और 2032 कितना आ गया है हमारा, तो 127 आ गया है, ठीक है, 127 आ गया है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक चीज बिल्कुल ये दिमाग में बैठा लेना है कि क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना वो सारा क्या है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कराता हूं जो कि एग्जाम में आने की फुल संभावना होता है, पूर्ण रूप से संभावना होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। और कमेंट में कैसा लगा है आज का क्लास कमेंट में जरूर से बताइएगा, बिना बताए जाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक ठप करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।